इंडिया में इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो दो ऑप्शंस हमेशा इन्वेस्टर्स का ध्यान खींचते हैं, स्टॉक मार्केट और गोल्ड। ये डिबेट नया नहीं है, बल्कि सालों से चला आ रहा है। दोनों अलग अलग एसेट्स हैं और दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। स्टॉक मार्केट में जहां हाई रिटर्न्स की पोटेंशियल होती है, वहीं गोल्ड एक स्टेबल और सिक्योर इन्वेस्टमेंट माना जाता है। स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने के लिए अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें ग्रोथ की अच्छी पोटेंशियल होती है। लेकिन इसके साथ रिस्क भी जुड़ा होता है, जो मार्केट वॉलेटिलिटी के कारण आता है। दूसरी तरफ गोल्ड को ट्रेडिशनली सेफ हेवन एसेट माना जाता है, जो इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी से बचाव करता है। गोल्ड की वैल्यू समय के साथ स्थिर रहती है और ये एक टैंजिबल एसेट है। इस वीडियो में हम इन दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का कंपैरिजन करेंगे, उनके हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, रिस्क, लिक्विडिटी और अलग अलग इन्वेस्टमेंट होराइजंस के लिए सूटेबिलिटी देखेंगे। हम ये भी जानेंगे कि किस सिचुएशन में कौन सा ऑप्शन बेहतर हो सकता है। हमारा गोल है इंडियन इन्वेस्टर्स को वो नॉलेज देना जिससे वो अपनी मेहनत की कमाई को सही जगह इन्वेस्ट कर सकें। सही जानकारी के साथ इन्वेस्टर्स इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल कर सकते हैं। हम हिस्टोरिकल रिटर्न्स, वॉलेटिलिटी और डाइवर्सिफिकेशन के इम्पोर्टेंस पर भी बात करेंगे। डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क कम होता है और रिटर्न्स को बैलेंस किया जा सकता है। साथ ही इंडियन कॉन्टेक्स्ट के स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज भी देखेंगे। ये एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज रियल वर्ल्ड सिनारियोज को समझने में मदद करेंगे। स्टॉक मार्केट और गोल्ड दोनों की नुआंसेस समझकर इन्वेस्टर्स अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से सही डिसीजंस ले सकते हैं। सही बैलेंस और स्ट्रैटेजी के साथ दोनों एसेट्स का फायदा उठाया जा सकता है। स्टॉक्स और गोल्ड के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को देखने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इन्वेस्टर्स को वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलते हैं, जो उनके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को शेप कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट ने रिटर्न्स के मामले में गोल्ड को आउट परफॉर्म किया है। हिस्टोरिकल डेटा से पता चलता है कि स्टॉक्स ने कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है। ये कंपनीज के ग्रोथ पोटेंशियल और प्रॉफिट जनरेट करने की उनकी एबिलिटी की वजह से है। कंपनीज अपने बिजनेस को एक्सपैंड करती हैं और नए मार्केट्स में प्रवेश करती हैं। लेकिन ध्यान रखें कि पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट्स की गारंटी नहीं है। मार्केट कंडीशंस बदल सकते हैं और रिटर्न्स वेरी कर सकते हैं। गोल्ड स्टॉक्स जितना हाई रिटर्न नहीं देता, लेकिन इकोनॉमिक टर्मोइल के टाइम पर यह अपना वैल्यू रिटेन करता है। ये एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है। जैसे 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में स्टॉक मार्केट बहुत नीचे गिर गया था, जबकि गोल्ड ने सेफ हेवन का काम किया और अपना वैल्यू बरकरार रखा। इसने इन्वेस्टर्स को स्टेबिलिटी प्रदान की। यही इन्वर्स कॉरिलेशन गोल्ड को पोर्टफोलियो डिवर्सिफायर बनाता है। डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क कम होता है और पोर्टफोलियो की स्टेबिलिटी बढ़ती है। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं है, लेकिन ये मार्केट साइकिल्स और अनसर्टेनिटी के टाइम में गोल्ड के वैल्यू रिटेन करने की टेंडेंसी को हाईलाइट करता है। इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में बैलेंस बनाए रखना चाहिए। रिस्क और वॉलेटिलिटी किसी भी इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है और सही डिसीजंस लेने के लिए इन फैक्टर्स को समझना जरूरी है। स्टॉक मार्केट अपने वॉलेटिलिटी के लिए जाना जाता है। शॉर्ट टर्म में प्राइसेस में काफी फ्लक्चुएशंस होते हैं। ये वॉलेटिलिटी कई फैक्टर्स की वजह से होती है, जैसे इकोनॉमिक डेटा, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स और इन्वेस्टर सेंटिमेंट। गोल्ड सेफ हेवन माना जाता है, लेकिन प्राइस स्विंग से इम्यून नहीं है। ग्लोबल डिमांड और सप्लाई, करेंसी फ्लक्चुएशंस और इंटरेस्ट रेट्स गोल्ड प्राइसेस को अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में गोल्ड स्टॉक से कम वॉलेटिल माना जाता है। इसी कम वॉलेटिलिटी की वजह से मार्केट अनसर्टेनिटी के टाइम में इन्वेस्टर्स गोल्ड की तरफ जाते हैं। ध्यान रखें कि गोल्ड स्टेबिलिटी देता है, फिर भी इसके प्राइस में फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। लिक्विडिटी यानी बिना प्राइस अफेक्ट किए एसेट को बाय या सेल करने की आसानी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। स्टॉक मार्केट जनरली हाईली लिक्विड माना जाता है, खासकर वाइडली ट्रेडेड स्टॉक्स के लिए। इसका मतलब है इन्वेस्टर्स आसानी से शेयर्स बाय या सेल कर सकते हैं बिना ज्यादा प्राइस इंपैक्ट के। फिजिकल गोल्ड की लिक्विडिटी में चैलेंजेस हो सकते हैं। गोल्ड ज्वेलरी या बार्स बेचने के लिए बायर ढूंढना पड़ सकता है और मेकिंग चार्जेस जैसे एक्स्ट्रा कॉस्ट्स भी लग सकते हैं। लेकिन गोल्ड ETFs, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करना ज्यादा लिक्विड ऑप्शन है। ये ETFs स्टॉक एक्सचेंजेस पे ट्रेड होते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स को फ्लेक्सिबिलिटी और ट्रेडिंग में आसानी मिलती है। सेक्शन 5 इनकम जनरेशन।
डिविडेंड्स वर्सेस नथिंग। इनकम जनरेशन के मामले में स्टॉक्स और गोल्ड बहुत अलग हैं। स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कई कंपनीज अपने प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स के रूप में देती हैं। ये डिविडेंड्स इन्वेस्टर्स को रेगुलर इनकम दे सकते हैं। गोल्ड डिविडेंड्स या इंटरेस्ट के रूप में कोई इनकम जनरेट नहीं करता। गोल्ड से रिटर्न्स मेनली कैपिटल अप्रिसिएशन से आते हैं, यानी टाइम के साथ गोल्ड की प्राइस में इंक्रीज से। ये डिफरेंस उन इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो रेगुलर इनकम देने वाले एसेट्स चाहते हैं। गोल्ड डिविडेंड्स नहीं देता, लेकिन इन्फ्लेशन के खिलाफ हेज के रूप में इसका हिस्टोरिकल रोल एक तरह से इनडायरेक्ट इनकम प्रिजर्वेशन है। सेक्शन 6 डाइवर्सिफिकेशन। सारे अंडे एक ही टोकरी में ना रखें। डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्टिंग का एक बेसिक प्रिंसिपल है और स्टॉक्स और गोल्ड दोनों एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं। स्टॉक्स, बॉन्ड्स और गोल्ड जैसी कमोडिटीज अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करने से ओवरऑल पोर्टफोलियो रिस्क कम होता है। ग्रोथ पोटेंशियल की वजह से स्टॉक्स पोर्टफोलियो के ग्रोथ एस्पेक्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं। गोल्ड इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक डाउनटर्न्स के खिलाफ हेज का काम करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब स्टॉक्स जैसे ट्रेडिशनल एसेट्स डिक्लाइन करते हैं, तब गोल्ड अपना वैल्यू रिटेन करता है या एप्रिशिएट भी करता है। यही नेगेटिव कोरिलेशन गोल्ड को वैल्यूएबल डाइवर्सिफायर बनाता है। सेक्शन 7 इन्वेस्टमेंट होराइजन। टाइम बहुत जरूरी है। आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन, चाहे स्टॉक्स के लिए हो या गोल्ड के लिए, इन्वेस्टर के फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस पर डिपेंड करता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक मार्केट ज्यादा सूटेबल माना जाता है क्योंकि टाइम के साथ इसमें हायर रिटर्न्स की पोटेंशियल होती है। ये खासकर यंग इन्वेस्टर्स के लिए सही है जिनके पास मार्केट फ्लक्चुएशन से रिकवर करने के लिए लॉन्ग टाइम होराइजन है। गोल्ड अनसर्टेन टाइम्स में कैपिटल प्रिजर्व करने की एबिलिटी के साथ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये इन्फ्लेशन और मार्केट वॉलेटिलिटी के खिलाफ हेज के लिए स्ट्रेटेजिक एलोकेशन का काम कर सकता है, लेकिन सब्सटेंशियल कैपिटल अप्रिसिएशन चाहने वाले इन्वेस्टर्स के लिए गोल्ड प्राइमरी चॉइस नहीं होगा। सेक्शन 8 केस स्टडीज इंडिया से सीख। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ऐसे केस स्टडीज हैं जो स्टॉक मार्केट और गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स की डायनामिक्स को हाईलाइट करते हैं। पिछले कुछ डेकेड्स में इंडियन स्टॉक मार्केट, खासकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, सेंसेक्स का फिनोमिनल ग्रोथ इक्विटीज के वेल्थ बिल्डिंग पोटेंशियल को दिखाता है। इसी तरह इंडिया में सदियों से गोल्ड एक फेवरेट इन्वेस्टमेंट रहा है, जिसे प्रॉस्पेरिटी और सिक्योरिटी का सिंबल माना जाता है। हाई इन्फ्लेशन के पीरियड्स में, जैसे 1970s के लेट और 1980s के अर्ली में, गोल्ड ने इन्वेस्टर्स को सिग्निफिकेंट रिटर्न्स दिए और उनके वेल्थ को इरोजन से बचाया। ये एग्जाम्पल्स इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते समय हिस्टोरिकल ट्रेंड्स और इकोनॉमिक फैक्टर्स को कंसिडर करने के इंपॉर्टेंस को दर्शाते हैं। सेक्शन 9 कंक्लूजन। कौन सा ज्यादा चमकता है? स्टॉक मार्केट और गोल्ड में से चूज करना सुपीरियरिटी का सवाल नहीं है। दोनों के अपने यूनिक एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर प्रोफाइल्स, फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क एपेटाइट्स पर डिपेंड करता है। हर इन्वेस्टर की फाइनेंशियल जर्नी अलग होती है और उसी के अनुसार इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भी अलग होनी चाहिए। हायर रिटर्न्स चाहने वाले और शॉर्ट टर्म मार्केट वॉलेटिलिटी झेल सकने वाले इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक मार्केट, खासकर इंडेक्स फंड्स या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स, सूटेबल ऑप्शन हो सकता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। गोल्ड सेफ हेवन एसेट के रूप में अपने हिस्टोरिकल रोल और अनसर्टेन टाइम्स में कैपिटल प्रिजर्व करने की एबिलिटी के साथ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का एक वैल्यूएबल कंपोनेंट है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने से पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी आती है। इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए, खासकर जिनका गोल्ड के साथ कल्चरल अफिनिटी है, ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों इन्वेस्टमेंट गोल्स के लिए अट्रैक्टिव ऑप्शन है। गोल्ड का कल्चरल सिग्निफिकेंस भी इसे एक यूनिक इन्वेस्टमेंट बनाता है। की टेकअवे ये है कि इन्वेस्टिंग को वेल डिफाइंड स्ट्रैटेजी के साथ अप्रोच करें, रिस्क टॉलरेंस, इन्वेस्टमेंट होराइजन और डाइवर्सिफिकेशन जैसे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए। एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो ही लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस की कुंजी है।